हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, क्योंकि खुश रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, किसी भी जानने को, चीज़ें को जानने को है, समझने को है। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, एक अच्छी एनर्जी को फील नहीं करेंगे, और जब एक अच्छी एनर्जी को फील नहीं करेंगे तो अगल बगल जो है मायूसी वाली एनर्जी रहेगी। तो चलिए, जिस एनर्जी में आप रहते हैं उसी तरह की एनर्जी को आप कैच करते हैं, इनवाइट करते हैं, वाइब्रेशन बनाते हैं। तो अच्छी एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है रीडिंग पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन के लिए आप देखना चाहते हैं, सोचना समझने के लिए आए हैं कि पर्सन आपको सोच रहे हैं कि नहीं, पर्सन आपको समझते हैं कि नहीं, पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है। तो देखेंगे कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है, कई बार एनर्जी जो है मिररिंग होती है। अगर आप अच्छी एनर्जी में नहीं रहेंगे तो आपका पर्सन भी अच्छी एनर्जी में नहीं रहेंगे। अगर आप पॉजिटिविटी में जाएंगे तो आपके पर्सन को डर लगेगा, वो खींच के आएंगे। तो दोनों की पता नहीं क्यों आज ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो देखेंगे, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, और हर हाल में खुश रहिए, खुश होकर रीडिंग देखिए। तो बताइए यूनिवर्स, परमात्मा, डिवाइन, मालिक, जो भी हैं, गुड एनर्जी है, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनका नाम लेके, जिनके बारे में सोच के, जिनका विजुअलाइजेशन करके रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है, कैसा इंटेंशन है, क्या चाहत है, व्यूअर्स के तरफ कुछ चेंज हुआ है या अभी भी उसी तरह की नेगेटिविटी में है, क्या है, प्लीज़ बताएं ताकि मैं व्यूअर्स को बता सकूं। प्लीज़ क्लियर करें, प्लीज़ मुझे बताएं, मैसेज दें। डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दें। कलेक्टिव्स के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स कलेक्टिव्स के लिए कैसी है, प्लीज़ मुझे। ओह, आ गया, दो आ गए। कैसी है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। कैसी एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है, क्या चाहते हैं। ओके, ये तो खुद ही रिवर्स गया है। देखो कौन सा ऐसा चीज़ है जो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो जो भी आपको बोले थे वो कि आप गलत हैं, ठीक है, उनको शायद इनका रिग्रेट हो रहा है। उनका रिग्रेट हो रहा है क्योंकि आप पहले उनको लगता था आप गलत हैं, लेकिन जो उनका सोच है, नज़रिया है, ये लेके चेंज हुआ है। ठीक है, अब ये कार्ड आया है। चेंज हो रहा है उनका नज़रिया जो है। मैं वाइब्रेशन पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ऐसा है, क्या है, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, मालिक। जो लिखा है वो तो साफ साफ पढ़ देंगे, लेकिन क्या है, क्या मैसेजेस क्या आ रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी उनके अंदर में थी, कुछ चीज़ें थी जो आपको ब्लेम करना चाहते थे और निकलना चाहते थे, कुछ इस तरह की आ रही है। तो पहले हो सकता है आप लोगों की लड़ाई झगड़ा कुछ होता होगा, ये बहुत ज़्यादा गेम खेलते होंगे, आपको विक्टिम, आप अपने विक्टिम बनते होंगे और आपको ब्लेम कर देते होंगे कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने किया था, तुमने ये किया, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, इसलिए मैंने ये किया, ये की, इस तरह का यहाँ पे गेम आ रहा है। तो इनको लग रहा है कि काश वो सब चीज़ें नहीं होता, वो सारे ब्लेम गेमिंग आपको नहीं किए होते, और शुरू से ही आपको पसंद किए होते, क्योंकि अब जो है आपका वर्थ को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो अगर आप इनको बहुत ज़्यादा, इनकी नेगेटिविटी को जानने के बाद भी इनको प्यार किए हैं, चाहे हैं, तो ये चीज़ इनको बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। ये जो है इनके अंदर एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। फर्स्ट डे से इनको पता था कि इनके साथ कोई रुक नहीं सकता है, रुक नहीं सकती है। इसको हम डेक से क्लेरिफाई करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों सोचता। तो जब आप चाहते थे, कुछ करते थे, तो डोंट वांट फॉर मी
प्लीज, कौन कहता है ऐसा? डोंट वेट फॉर मी प्लीज। तो बहुत ही ज़्यादा एक नार्सिसिस्ट वाली एनर्जी थी इनके अंदर में, और एक अपनी दुनिया में जीना चाहते थे, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लेकिन अब इनको लग रहा है कि जो इन्होंने कहा था कि वेट मत करो, इंतज़ार मत करो, और जिस भी तरह से आपको ब्लेम गेमिंग किए थे, दी वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, तो आपको ब्लेम गेमिंग किए थे, गलत ठहराए थे, जो भी तरह का इनका जो एक नेचर था, उसको लगता है काश ये सुधार पाते, काश ये जो है उन चीज़ों को करेक्शन कर पाते। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम, सही समय पे इन्होंने सही डिसीजन नहीं ले पाए हैं। आई वुड हैंडल इज डिफरेंटली, तो इस चीज़ का इनको जो है एक फीलिंग्स तो आ रहा है, लेकिन ये स्टे नहीं कर रहा है। ये कैसा वाला आ रहा है, जा रहा है, मतलब हवा के थपेड़े की तरह इनको छूता हुआ निकल जा रहा है, ऐसा फ्रीक्वेंसी मुझे लग रहा है। मतलब स्टेबल नहीं है। अगर गलती हो गई, मतलब ऐसे लोग ना बहुत कम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। आपके तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन, पैशनेट हो रहे हैं, तो इनको लगता है यार शुरू दिन से ही आपको प्यार कर लेते, शुरू दिन से ही हम चाह लेते। ये जो इतना ड्रामा किए हैं, ये जो इतना ड्रामा क्रिएट किए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब निकल के भागना चाह रहे थे, अपने आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखा रहे थे कि वो पीछे आ जाएंगे, आप पीछे पीछे लाइफ टाइम रोते रहोगे। रोए हो आप, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आप थम रहे हो, ठहर रहे हो, ये इनका हार्ट ब्रेक कर रहा है। इनको लग रहा है यार जब उनको पीछे ही आना था, इसको हैंडल ही करना था, तो शुरू से ही कर लिए होते। तो एक कुछ इस तरह का देखो, चाइल्डहुड, कुछ उनका बचपन का कुछ ट्रॉमा था, कुछ उनका बचपन से कुछ ऐसा था कि शायद इनको कोई छोड़ गया हो, छोड़ गई हो। आपके पार्टनर को, पर्सन को एक फेलियर लवर रहे हो, है ना, पहला ही बार में प्यार किए, वहाँ रिजेक्शन मिल गया, फेल हो गए, तो आपके प्यार का तमाशा बनाया इन्होंने, आपकी फीलिंग्स का तमाशा बनाया। अब इनको पता चल रहा है यार ये तो सच्चा वाला प्यार था, ये तो मेरे को छोड़ के नहीं गया, छोड़ के नहीं गई, मेरे इस बैड हैबिट में भी मेरे को सही तरीके से आपने ट्रीट किया। तो अब जो है उनको थोड़ा सा वो जो है, अब पैशनेट हो रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकते थे, लेकिन डिफरेंट तरीके से हैंडल किया है। अब वो सोच रहे हैं काश फिर से ऐसा हो पाता, जाते करते, ब्ला 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 चल रहा है, ठीक है। ये जो भी हरकतें इन्होंने किया है, अभी के यहाँ की एनर्जी में ऐसा आ रहा है, ये काटने को दौड़ रहा है। दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। तो जब कभी भी ये अकेले हो रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पैर के नीचे से इनका ज़मीन चला जा रहा है। अपने उस बचपना वाले एनर्जी में कि जहाँ ये रिजेक्ट हुए थे, जहाँ ये फेलियर लवर थे, जहाँ इनको रिश्ते में फेल हुए थे, उस ट्रॉमा ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और आपकी क्या हालत कर दी, और उस पर्सन की क्या दुर्गति कर दी है। इस पर्सन की नहीं, अभी देखते हैं कौन सा कार्ड आया था, शायद उसको आना नहीं होगा। एक और कार्ड दीजिए प्लीज। ओह, आ गया आ गया आ गया आ गया। आपसे पूछना चाहते हैं कि आप उनके अंदर में ऐसा क्या देखते हो, क्या देखे हो, और अभी क्या देखते हो। ये तो मतलब एक टेंशन में होगा, क्या आपने देखा था, क्या देखे हो, और अभी क्या देखते हो। तो पहले क्या देखे थे जो आपने इनको इतना प्यार दिया, क्या आपको पता था कि एक मेंटल सिक है, एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, क्या आपको पता था, क्या आपको कितना पता है इनके बारे में, क्या कुछ आप जानते हो, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। व्हाट डू यू सी इन मी, क्या कुछ आप देख रहे हो, क्या देखते हो, बताओ, क्या आपको लगता है, क्या फीलिंग्स आती है। लेकिन इस वक्त जो है ये लगता है आप कोल्ड हो चुके हो, आप नहीं बताना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। व्हाट इज़ द ट्रुथ, सच क्या है, सच क्या है। तो कुछ इनको लग रहा है शायद इनके पास कोई ऐसा चीज़ था, आप मतलब से आते थे, तो यहाँ कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था, भिखारी टाइप के लोग थे। आपने उनको बनाया है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली संभाला है, संभलने के बाद जो है आपको ये डिच कर दिए। कौन सा कार्ड से देखे भाई, समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा कार्ड से देखे बताइए, यही देखती हूँ, ये भी अच्छी कार्ड है, रिलेशनशिप में बड़ा अच्छा है
निकल के आता है प्यार, अपनापन, लड़ाई झगड़ा। बड़ा प्यारा प्यारा कार्ड है ये। तो इनको ऐसा सारे ब्लेम गेमिंग क्यों किए थे ज़रा बताइए, क्या था? एक एक करके क्लेरिफाई करते जाए यूनिवर्स, ताकि मैं व्यूअर्स को बता सकूं क्या था, क्यों किया ऐसा उन्होंने। देखो वहाँ भी चाइल्डहुड ट्रॉमा था, बिल्कुल सही है, बचपन का ट्रॉमा था इनका, ठीक है। ये ट्रॉमा जो है यहाँ निकल के आ गया है कि हमेशा ब्लेम गेमिंग करना आपको, ताकि आप सोचते रहो, उदास रहो, दुखी रहो और इनके बारे में सोचो, इनको खुश करने की कोशिश करो। तो कुछ इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा था, कुछ में भी फैमिली से भी हो सकता है, पेरेंट्स से कई बार बच्चे सीखते हैं कि ऐसे करो, पापा मम्मी को ऐसे करते हैं तो मम्मी पीछे पीछे जाती है, या मम्मी पापा को ऐसे करते हैं तो पापा पीछे पीछे जाते हैं। कुछ मतलब दादा दादी का कुछ ऐसा, या कुछ उनके साथ कुछ घटा था, कुछ तो चाइल्डहुड ट्रॉमा था। 6 ऑफ कप्स काफ़ी जो है मतलब सेंटी इमोशन, बीमार, पहले शिक बोल लीजिए, एक चीज़ें जो थी इनके पीछे से एक और कार्ड आया था। देखिए ये जो चीज़ें थी, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स इनको खाए जा रही थी अंदर ही अंदर। जो है ये सोच है, कुछ पहले से सोच लिए थे, ये बंदा बंदी जो भी है पहले से कुछ प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो है ये किए हुए थे, और ये जो है अब इनके ऊपर बोझ बन गया है। अब जो है बोझ बन गया, इन्होंने बहुत सारा बोझ आपके ऊपर डाला है और आप उस बोझ के साथ निकल के चले गए हैं। जो भी इन्होंने ब्लेम गेमिंग किया, जो भी झूठ बोला, जो भी आपको फंसाया, जो भी अपना ट्रॉमा, अपनी शिकायतें आपके ऊपर ला दी है, बड़ा खूबी अकेले निकल के चलते आए हैं। अप एंड डाउन्स लाइफ में आपने बहुत देखा है, बट आपको किसी का सहारा नहीं मिला है, मिलने नहीं दिया है इन्होंने, है ना। लेकिन परमात्मा बोलते हैं ना, जिसके साथ परमात्मा होती है, तो ये चीज़ आपने एक कर्मा का फेज, कोई कार्मिक से आप मिले थे। आई विश टू बी लाइक यू, तो आप कैसे इनको प्यार करते थे, क्या करते थे, तो इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। बहुत सारे यहाँ पे 2-2 कार्ड आ रहे हैं, हर कार्ड के 2 कार्ड आ रहे हैं, देखिए। तो आप जो किए हैं, आपने जो दिया है, ये वैसा क्यों नहीं किए, क्यों निकल के चले गए। आप अकेले इस चीज़ को लेके निकले हैं, बहुत बहादुर हैं आप। यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, और जाके भी जो है आप जो है सिंगल हैंड खुद को संभाल रहे हैं। बहुत काबिल तारीफ़ है गाइज, बहुत काबिल तारीफ़ है आप। बहुत नर्सिंग नेचर वाले, मदरली नेचर वाले आप हैं यहाँ पे। यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की कार्ड यहाँ पे जो है। अब देखें, इसको भी देखें क्या है ये इधर। डोंट वेट फॉर मी प्लीज क्लैरिफाइड। कार्मा, कार्मा का चीज़ था, दूर होंगे इस वक्त, बहुत अच्छे से गुजारे हैं, बहुत अच्छे से घुमाए हैं, बहुत बर्डन दिए हैं, बहुत घुमाए हैं, तो आपको नचाए हैं, तड़पाए हैं, गिराए हैं, आप बहुत अच्छे से लेके निकले हैं। ये सारे सोच विचार इनके दिल में चल रहा है, और आप लेके फिर भी जा रहे हैं कर्मा का बैगेज को बहुत अच्छे से। इनके साथ जो है एक चैप्टर, एक क्लियर, एक फेज आपने पूरा किया इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से। इनको ऐसा क्यों लग रहा है, इफ आई कुड गो बैक इन वुड हैंडल अस डिफरेंटली, ऐसा क्यों फील हो रहा है, प्लीज क्लैरिफाई इट। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस कैसे आया मालूम नहीं, उड़ के गया था मेरे ऊपर। जस्टिस आ गया है, तो अगर ये सोचे थे कि सारा चीज़ें हम खराब करेंगे फिर आके हम जस्टिस देंगे, उससे पहले परमात्मा ने यहाँ पूरा हुआ कर्मा, जस्टिस आ गया। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब इनको रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब आपको इनकी ज़रूरत है नहीं, इनको बहुत अच्छे से फील हो रहा है। जब फील हो रहा है तो इनको, इनके मन में पैशनेट हो रहे हैं, जुनून जाग रहा है, पागल हो रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। अपने ट्रामा पे क्या ही कर लेंगे, जो भी इनका ट्रॉमा था उनको ले डूबा, है ना। वो जो ट्रॉमा था ये इनको खाए जा रही है, अकेलेपन का। जब अकेले हो रहे हैं तो बिल्कुल खाए जा रहे हैं। जानना चाहते हैं क्या देखे हैं, देखिए काफ़ी काम कोशिश कर रहे हैं ये अपने, जो भी कार्मा, जो भी इनको खा रहा है, जो भी इनकी हैबिट इनको खाई है, जो भी इनका एक फीलिंग्स था, एक थॉट था जो इनको खाया है ऑब्वियस। तो देखेंगे यहाँ पे कि इसी चीज़ को देखें, या ये देखें कि अब आगे क्या सोचते हैं। इसी को कंटिन्यू करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। देखेंगे कि अभी क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, प्रेजेंट में करंट एनर्जी क्या कुछ है। इसको भी ले लेती हूँ, इसको भी ले लेती हूँ, इसको भी। करंट एनर्जी क्या कुछ है आपके लिए, ठीक है। करंट एनर्जी में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ है।
पता चल गया इंटेंशन, नीयत जो भी हुआ उसके बारे में। इतना अगर रेजोनेट किया होगा तो आगे आपको रेजोनेट 100% करेगा। अभी उनकी क्या कुछ सोच है, क्या कुछ सोच है, क्या कुछ सोच है, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ उनका प्रेजेंट में क्या सोच चल रहा है अभी के लिए। करंट एनर्जी जब कभी भी व्यूवर्स के पास होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल रीडिंग बुक करें उसके लिए, किन्हीं के साथ भी करें। वही बैलेंस बनाना चाह रहे हैं पास्ट एंड प्रेजेंट में जो भी हुआ, जो भी आप इसकी वजह से जो रिश्ते खराब हुए हैं, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसकी वजह से जो उनके अपने किसी के बातों में आके इस वक्त जो है उनका प्रेजेंट एनर्जी ये है कि उनके अपनों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हो सकता है किसी के बातों में आए हो, कोई आपको इनको कोई सिखाया हो, बरगलाया हो कि ऐसे रखो, फैमिली के साथ ऐसे रहना चाहिए, ऐसे कंट्रोल करना चाहिए। तो इस वक्त जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बट सुधर नहीं रही है। जितना बैलेंस बना रहे हैं उतना बिगड़ रही है। जो भी इनको राय मशवरा दिया था, अपने ब्लड रिलेशन में अगर थे तो उनके साथ इनकी जो है देखो को बहुत ज़्यादा बांध के आपको रखने की कोशिश किए थे। 5 ऑफ वांड्स, काफ़ी जो है लड़ाई झगड़ा इनके लाइफ में चल रहा है। चीज़ें जो है मेंटल स्थिति इनकी अभी ठीक नहीं है, सीधी सी बात है, मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। चीज़ों को भूलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, लेकिन बस में नहीं है, वहीं फंसे हुए। जो चीज़ को ये पॉज में डाल देते थे, इनका जो भी था ना, आप कोई भी सवाल का जवाब मांगे होंगे तो इन्होंने एक पॉज में डाल दिया होगा कि ठीक है इसका आंसर दे देंगे। कभी भी इन्होंने सीरियसली नहीं लिया, रिश्ते को नहीं लिया, आपको नहीं लिया, डरते थे, कोई भी चीज़ करते थे, अपने फीलिंग्स ही अपने अंदर जागने नहीं दिए, दिल को अपने से किनारे रखे थे कि हम आपके प्रति कोई भी फीलिंग जागने नहीं देंगे, क्योंकि वो ट्रॉमा में थे। नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, कोई जीत हो सकता है, आकड़ हो सकते हैं, और जो इस तरह की सोच है ना वो नार्सिसिस्ट बना देता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई थी। आप देखें, कंट्रोल करना, पकड़ के रखना, और आपके लिए अपने अंदर कोई महसूस, कोई फीलिंग्स जागने नहीं देना, ठीक है। जो अगर इनको कोई छोड़ के गया था तो सोच लिए थे कि अब कोई भी व्यक्ति को परमिशन नहीं देंगे कि कोई हमें प्यार, किसी के लिए हमें प्यार करूं या प्यार मेरे मन में जगे, नहीं होने देंगे, ठीक है। और क्या कुछ सोच रहे हैं, जस्टिस देखिए, यहाँ भी जस्टिस है। तो देखेंगे कि और क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या महसूस क्या कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं। ये तो सोच रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, क्या महसूस क्या कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं। यहाँ भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ भी हार रहे हैं, थक रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड अगेन है। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ भी वही आया है आपका। चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आ चुका था। अपने पे थोड़ा सा उनको फीलिंग्स जाग रहा है। आप जो है काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं, अपने आप को वहाँ से निकालते हुए उनको थोड़ा डर लग रहा है। बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, इनको लग रहा था जब मर्जी मैं बैलेंस बना लूँगा, बना लूँगी। आप जाओगे कहाँ, आपको काफ़ी मुसीबत में इन्होंने डाला है। देखो, सॉरी बोलना चाहते हैं, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। और क्या कुछ महसूस क्या कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, महसूस क्या कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। पैसे को प्रायोरिटी दिए थे इन्होंने, मनी को प्रायोरिटी दिए थे, पैसा पैसा पैसा, मेरे पास पैसा रहेगा तो सब कोई पूछेगा पैसा। लेकिन इस वक्त जो है यही चीज़ें, दिल को बाहर रखो, फीलिंग जागने मत दो। कैरियर, पैसा, प्रॉपर्टी को अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी तो अब जो है वो चीज़ उनको डुबोता हुआ नज़र आ रहा है। वो चीज़ों को, उसी चीज़ के कारण जो है रिश्ते में पॉज आया था, परेशानी हुई थी और रिश्ते बिगड़े हैं। अब आपके साथ बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल, वीडियो कॉल करना चाहते हैं। जितने तरीके से आपको रोके थे, बांधे थे, किए थे, उतने तरह के से आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब चीज़ों को पॉज में नहीं रखना चाहते, अब वेट एंड वॉच की कंडीशन में नहीं रखना चाहते हैं, अब एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं। तो क्या करेंगे देखिए, लेकिन कैसे करेंगे। इन्होंने इतना बिगाड़ा किया है 9 ऑफ सोर्ड्स कि अपना मुँह छुपा रहे हैं, इतना आपको रुलाए हैं, तड़पाए हैं। उस पर्सन का जो इनको छोड़ के गया था, गई थी, उसका बदला इन्होंने आपसे लिया है। उससे तो बदला नहीं ले सके, वो जो टिस इनके ऊपर चुभती थी वो आपको लेते थे। बहुत रुलाएं, सताएं, तड़पाए हैं, उसका जो है इनको काफ़ी लग रहा है कि यार इसको कैसे सुधारेंगे, इसके लिए क्या जवाब देंगे। आपका तो क्राउन चक्रा खुल गया है, आपके थर्ड आई खुल रहे हैं, आपको चीज़ें डाउनलोड्स आ रहे हैं। पर आपके काफ़ी बुरे समय से इन्होंने जो आपको दिखाया है, आपका क्राउन चक्रा ओपन होने से, थर्ड आई ओपन होने से, डाउनलोड्स आने से अब इनकी एक्टिविटीज़ को आप पहले ही पकड़ लेते हो कि बंदा क्या बोलने वाला है, क्यों मेरे पास आया है, क्यों आई है, क्या मतलब है, क्या स्वार्थ है।
आपको चीज़ें समझ में आ गई है। मुंह छुपा रहे हैं, इनकी जो पोल पट्टी है खोल गई है देखिए, और काफ़ी शर्मसार हो रहे हैं। जो दर्द आपको दिए थे, जो आपने पेन लिए थे, वो काफ़ी शर्मसार, कुछ दे ही नहीं सकते हैं। जब आप खाली उस दर्द के बारे में जिक्र कर दो तो इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं? नई शुरुआत चाहते हैं। इस बार जो नई शुरुआत चाहते हैं, बिल्कुल ग्राउंडेड चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। तो यहाँ भी पैसा, यहाँ भी मनी है, यहाँ भी मनी है, यहाँ भी मनी है। तो मनी माइंडेड तो ये बंदा बंदी है, ठीक है। मनी को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, शायद आपके पास मनी हो, ध्यान में रखते जो है नई शुरुआत चाहते तो है, लेकिन कुछ ना कुछ इनका जो है मनी से रिलेटेड होगा, कैरियर से रिलेटेड होगा, कुछ इनका होगा। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ग्राउंडेड देखिए, ये सब मैं बोली ना, वो ट्रॉमा, वो चीज़ें, इसीलिए कार्ड दोबारा ली थी, मेरे को ऐसा लगा, मैं लेती नहीं है। वही एस ऑफ पेंटिकल्स, जो ग्राउंडेड रखना तो चाहते हैं, मे बी आपका कैरियर उनको एक्सेप्टेबल ना हो, मे बी वो चीज़ इनके रूट तक, जड़ तक ग्राउंडेड हो चुकी है। निकालना बहुत मुश्किल है गाइस, ये निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइन आ ही चुके हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे के सारे ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। इनका जो है बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट वो वाला हेजिटेशन, वो वाला नहीं, अभी इनके नहीं, अब नहीं जाएगा, बुढ़ापे में क्या ही जाएगा। हो सकता है आपके पर्सन 35 प्लस से ऊपर हो, 35 प्लस से 45, 55, 65 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्रॉमा है। तो अगला एक्शन इनका क्या होगा व्यूअर्स की तरफ बताइए। इनके इस आदत से आप गए हैं, रोते रोते गए हैं, बहुत परेशान किए हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स, आप जाना नहीं चाहते थे, रोते रोते गए हैं। अब किस मुंह से बुलाएंगे, किस मुंह से बोलेंगे कि रिश्ते की शुरुआत करें। इनको सब कुछ एक बार में चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, इधर से तो मतलब सर कढ़ाई में, और 5 उंगली घी में, तेल में, और सर कढ़ाई में इनको चाहिए था, जो कुछ नहीं मिला इनको, ठीक है। इनका अगला एक्शन क्या हो सकता है? अगला एक्शन ये होगा कि इनका, आप जो है अब जा चुके हैं, अपने लाइफ को जी रहे हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, रोना धोना बंद कर दिया है। जो अकेले तनहा किए थे सबसे काट के कि आप मरी जाओगे, लेकिन आप मरे नहीं हैं, नए शरीर से शुरू हुए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक बहुत हिम्मत करे जुड़ा के आप खड़े हुए हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियस अब इनके पास बोलने के लिए क्या बचा? तो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, घर परिवार सोसाइटी समाज किसी की नहीं परवाह कर रहे हैं। लवर्स, कोई पाठ पढ़ाने आए थे, कोई पास्ट लाइफ का आप लोग का रिलेशनशिप होगा, कुछ लेना देना है इनका, लव जैसे चीज़ से इनको डर भी लगता है। देखिए काफ़ी जो है माइंडेड व्यक्ति हैं, काफ़ी दिमाग चलाने वाले व्यक्ति हैं। सॉरी इन्होंने कभी सीखा नहीं है, सॉरी इनके डिक्शनरी में नहीं है, गलती खुद करेंगे, आपसे माफ़ी मंगवाएंगे, इस टाइप का व्यक्ति है। इनकी जो सोच है, इनकी जो हरकतें हैं, प्यार जैसे पवित्र चीज़ में, इमोशन जैसे पवित्र चीज़ में जो एक्स्ट्रा जो दिमाग लगाए हैं, सब तरह से लगाए हैं, कुछ बोलने के लिए नहीं है। रिग्रेट है, यहाँ भी रिग्रेट है, यहाँ भी रिग्रेट है। वेट एंड वॉच में जो डाले हैं, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेने का इनको दुख है। देखिए बहुत ज़्यादा हेडेक है, परेशानी है। जो चीट आपके साथ किए थे उसका बहुत दुख है इनको। देखिए क्योंकि ये जो है आपको नए तरीके से, नए सिरे से अपने बारे में जो आप सोच के निकल गए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि कलेक्टिव्स हैं। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।